दूसरा नदी बेसिन दोस्तों हम देखते हैं सिंधु नदी तंत्र, इंडस रिवर बेसिन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिंधु नदी जो है उसका राइज कहाँ पे होता है, यानी कि उसकी उत्पत्ति कहाँ पे होती है। तो दोस्तों मानसरोवर लेक से ये निकलती है कौन, सिंधु नदी। इसके बाद में नॉर्थ साइड से इसमें आती है श्योक नदी और उसकी सहायक नदी कौन सी है, नुब्रा। नुब्रा में साउथ साइड से जाती है एक और जास्कर रिवर। इसके बाद में गिलगित नदी मिलती है इसमें उत्तर से, और ये कहाँ पर मिलती है, ये मिलती है पाकिस्तान के अंदर, ये है गिलगित। इसके बाद में इसमें स्वात और काबुल नदी मिल जाती हैं। काबुल की दो नदी सहायक हैं, एक तो कुनार और दूसरी है स्वात। इसके बाद में दोस्तों इसमें कुराम नदी आकर मिलती है और दक्षिण से सोहन नदी इसमें मिल जाती है। फिर इसके बाद में हम बात करें तोची नदी इसमें मिल जाती है, और फिर उत्तर से ही इसमें गुमाल नदी जो है वो मिल जाती है। गुमाल नदी की दो सहायक नदियां हैं, सुंदार और जोब। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों हम, ये हमारी भारतीय नदियों की। पाकिस्तान की रिवर हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये 5 नदी जिनको हम बोलते हैं पंच नद। तो दोस्तों सबसे पहले हम नॉर्थ से देखते हैं झेलम नदी जो निकलती है शेषनाग झरने से, और ये इसमें फिर आके मिल जाती है किशन गंगा नदी। फिर नॉर्थ साइड से इसमें आती है कुन्हार नदी। वहीं बात करें दोस्तों झेलम के बाद में एक नदी इसके दक्षिण से निकलती है जिसको हम बोलते हैं चिनाब, और ये 1180 किलोमीटर बहती है। दूसरे नाम से इसको अस्कनी नाम से भी इसको जाना जाता है। चंद्रभागा जगह से निकलती है, इसलिए इसको चंद्रभागा नदी भी बोल दिया जाता है। वहीं पे दोस्तों रोहतांग दर्रे के निकट से ही पश्चिम से एक नदी और निकलती है जिसको हम बोलते हैं रावी। इसके बाद में रोहतांग दर्रे से व्यास नदी निकलती है जो किसकी सहायक नदी है, सतलज नदी की सहायक नदी है। दक्षिण से सबसे ज़्यादा दक्षिण से निकलती है सतलज नदी, और ये राकस ताल जो है वहाँ से निकलती है और फिर मिल जाती है कहाँ पे, चिनाब नदी में। ये पूरी जो स्ट्रीम है इसको हम बोलते हैं चिनाब नदी। ये पांचों नदी मिल जाती हैं पाकिस्तान में मिठानकोट में, और फिर इसको जो है मिठानकोट में मिलने से पहले इनको पंचनद जो है वो बोला जाता है, और फिर मिठानकोट में मिलने के बाद ये अरेबियन सी यानी कि अरब सागर में जाकर गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। वहीं पर बात करें दोस्तों टोटल लंबाई की, तो 2880 किलोमीटर टोटल बहती है, और इंडिया के अंदर 1114 किलोमीटर ये बहती है। सहायक नदियों की बात करें यानी कि ट्रिब्यूटरीज इसकी रिवर कौन कौन सी है, तो हमने बात करी नॉर्थ साइड से श्योक, नुब्रा, गिलगित, काबुल, कुर्नाम, गुमाल नदी जो है इसमें उत्तर दिशा से मिल जाती हैं। दक्षिण दिशा से झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज नदी इसमें मिलती हैं। अफवाह तंत्र की बात करें तो 11,65,000 वर्ग किलोमीटर में बहती है भारत और पाकिस्तान के अंदर। इसका अफवाह तंत्र जो दिशा है वो किस साइड है, वो है पूर्व से पश्चिम की तरफ, और फिर उत्तर से दक्षिण की तरफ जो है इसका बहाव क्षेत्र माना जाता है। इसके किनारे दोस्तों ये जम्मू कश्मीर के अंदर झेलम नदी के किनारे वुलर झील है, जिसको हम भारत की सबसे जो पीने योग्य जो है फ्रेश वाटर लेक जो इसको मानते हैं। भाखड़ा नांगल जो डैम बना हुआ है वो सतलज नदी के ऊपर बना हुआ है। अब दोस्तों दो नदियों के बीच के क्षेत्र को हम बोलते हैं दोआब, यानी कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र। ठीक है, 5 दोआब जो हैं वो फेमस हैं कहाँ पे, ये है सिंधु नदी दोआब। तो दोस्तों पहला जो दोआब है उसको बोलते हैं विष्ट दोआब। इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है विष्ट, यानी कि व्यास और से सतलज। ठीक है दोस्तों, व्यास और सतलज के मध्य बनाता है विष्ट दोआब बनता है। बारी दोआब यानी कि ब से व्यास और र से रावी, व्यास और रावी के मध्य कौन सा, बारी दोआब।
चाज दोआब बनता है रावी और झेलम के बीच। रचना दोआब रावी और चेनाब के बीच। सिंध सागर दोआब झेलम और सिंधु के मध्य। तो दोस्तों इनके जो फर्स्ट अक्षर है उससे आप आइडिया लगा सकते हो, इसकी पहचान जो है वो कर सकते हो। तो मुख्यतः ये 5 दोआब बनाती है। इसके बाद में दोस्तों हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन।